युग करवट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य। लॉकडाउन के चलते बंद पड़े कारोबार में जान फूंकने के लिए आरबीआई ने आज कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया। यह वह दर होता है जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है। दूसरा, इन्होंने 50,000 करोड़ का एक फंड स्थापित किया जिसके आधार बेसिस पे छोटे कारोबारियों को मदद की जाएगी। आइए पता करते हैं इस सरकार या आरबीआई के ऐसे घोषणाओं का ज़मीनी स्तर पर अमल कितना होता है। नहीं, सरकार प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा बराबर वाली कहावत है। ये 50,000 करोड़ का या इससे पहले जो पैकेज हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगा कि कितने इससे फ़ायदा होगा। सवाल ये है कि ज़मीनी तौर पे अभी कोई काम नहीं हो रहा है। और देखिए आप कि वही बार बार जो हम लोग कहते आ रहे थे कि आज उद्योगपतियों ने भी ये सरकार के सामने अपनी बात रखी है। उत्तर प्रदेश में भी आज से कई उद्योगपतियों की बात हुई है। उसमें यही बात आई है कि उनके पास बड़ा संकट है कि वो अप्रैल की सैलरी कैसे दे पाएंगे, क्योंकि उनके उद्योग सारे बंद पड़े हैं। और यहाँ इसके अलावा ये भी है, जो टैक्स की बात आ रही है कि टैक्स तो जब कोई सामान बनेगा तभी टैक्स लगेगा, वो भी टैक्स वाली चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि प्रयास हैं, लेकिन अभी इतना नहीं है कि जिससे आम लोगों को राहत मिल जाए। या जो मज़दूर बड़े परेशान हैं, हम बीमारी से तो देखिए उभर रहे हैं, उभर जाएंगे, बट ये आर्थिक बीमारी जो हमें पकड़ने वाली है बड़ी ख़तरनाक है। अभी आज के युग करवट अखबार में आपने लेबर सेस का जिक्र किया, पॉपुलर तीसरी आंख कॉलम में। कुछ उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार उनसे लेबर सेस के रूप में धन लेती है। उस लेबर सेस का उपयोग इस समय सरकार मजदूरों को तनख्वाह देने में कर सकती है, क्या कहना है। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमारे बीच में बातचीत में निकल के आई हैं, जो आम लोगों को जानकारी नहीं है। सरकार जो है वो जितनी भी परियोजनाएं होती हैं उन पे 1% ये लेबर वेलफेयर के नाम पे पैसा लेती है। तो अभी इरीपा जो है, जो बहुत बड़ी संस्था है पूरे देश भर के रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स की, उसके अध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा जी ने मुझे बताया है, और कई बड़े उद्योग घरानों ने मुझे बताया। तो जो ये बहुत अरबों रुपए की योजनाएं चल रही हैं रेलवे की, तो उन्होंने बताया कि सरकार जो है वो 1% लेती है वेलफेयर के नाम पे, जो लेबर सेस के नाम पे। तो इस समय खरबों रुपया सरकार के पास है। तो उनकी डिमांड ये है कि अगर सरकार हमें जनवरी, फरवरी और मार्च का लेबर सेस का पैसा विदाउट ब्याज दे दे, तो शायद ये मज़दूरों की जो परेशानियां हैं, जो सैलरी की परेशानियां हैं, जो आर्थिक परेशानियां हैं, वो किसी हद तक ख़त्म हो सकती हैं। तो सरकार के पास, क्योंकि वो काम जो पैसा है लेबर से, तो सरकार का काम उस पर कोई हक़ नहीं है। उसका यही है कि वो मज़दूरों के लिए पैसा है। तो ये डिमांड उठी और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि सरकार ने लेबर सेस का पैसा वापस दे दिया तो मैं समझता हूँ कि मज़दूरों की बहुत आंसू पहुँच जाएंगे। जी हाँ, आपने सही कहा कि अगर सरकार लेबर सेस का पैसा इंडस्ट्रीज़ को दे देती है तो इससे जो है आने वाले समय में जैसे अप्रैल का या फिर मई की सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं है। कल केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने युग करवट से बातचीत में यहाँ के प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत भूरी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिस वजह से गाज़ियाबाद में कोरोना संक्रमण ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, क्या कहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए आप, 22 मार्च से जब जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद से जो पुलिस प्रशासन ने काम किया है, नो डाउट कि उससे हमने बहुत कंट्रोल किया है। और अभी देखिए जो जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सब निगेटिव आ रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, राहत भरी वाली खबर है। कोई नया केस भी नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है जो हॉटस्पॉट्स की हमारी यहाँ संख्या है, वो शायद इंशाल्लाह बहुत कम होने वाली है। 2 हॉटस्पॉट शायद ख़त्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल माननीय सांसद जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा। और हम लोग भी प्रैक्टिकल देख रहे हैं, मीडिया से जुड़े हम लोग हैं, हम तो फील्ड में सब पर चीज़ देखिए कि चाहे डीएम हो, एडीएम हो, उनके जहाँ ये प्रशासन के तमाम अधिकारी, एडीएम्स हो, पुलिस के अधिकारी हों, सब बड़ी मुस्तैदी के साथ हैं। और सबसे बड़ी समस्या इसमें जो आती थी, राशन की आती थी, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो उसको खाना नहीं मिल रहा है। सिविल डिफेंस के लोग बाकायदा प्रशासन की मदद से काम कर रहे हैं। तो नो डाउट कि प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। 20 अप्रैल से कुछ ज़रूरी सेवाएं शुरू होगी, जैसे कृषि क्षेत्र में या फिर घरों में जो छोटे छोटे काम करने वाले प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन,
को काम करने की छूट मिलेगी। 20 लगता है कि 20 तारीख के बाद कुछ तस्वीर बदलेगी। देखिए, हो सकता है कुछ ना कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, लेकिन वही चीज़ है कि 20 अप्रैल के बाद कुछ ऐसा माहौल ना हो जाए कि लोग इसको समझ लें कि शायद बिल्कुल छूट मिल गई है। हम लगातार यही अपील कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से भी कि भाई 20 अप्रैल को जो छूट मिलेगी वो शर्तों के साथ छूट मिलेगी। उसका बेवजह इस्तेमाल ना करें, उसका बिल्कुल कोई ऐसा ना करें कि लोग सड़कों पे आ जाएं। अब देखना ये होगा कि छूट के बाद देखिए लोग निकल रहे हैं, तो निकलेंगे तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होगा, किन लोगों को निकलने की इजाज़त होगी, जो लोग दुकानें हैं वो वहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या सिस्टम होगा। तो 20 अप्रैल के बाद तस्वीर साफ़ होगी कि किस तरह की सिचुएशन बनने वाली है। अभी तो कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो दुकानें वगैरह खुलना है, देखिए हाईवे पे शायद ढाबे वगैरह खुलने जा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ राहत मिले। लेकिन जब लोग इस सड़कों पर नहीं होंगे तो फिर उसकी तस्वीर क्या होगी, कैसे लोग निकलेंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। आइए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय बात कर ली जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज स्पष्ट रूप में कहा कि चीन को इस कोरोना वायरस का सोर्स बताना ही होगा। उधर अमेरिकी चैनल ने दावा किया है कि ये कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में एक लैब में तैयार किया गया था ताकि उसके पूरे दुनिया में उसका वर्चस्व कायम हो। क्या हम आने वाले समय में चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध देखने जा रहे हैं, जैसा अमेरिका और पहले संयुक्त यूएसएसआर के बीच होता था? नहीं, देखिए ये कोरोना वायरस के बाद तो बहुत कुछ बदलेगा। और देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे अमेरिका ने जो कहा है, जो सही बात है कि चीन ने जिस तरह की हरकतें की हैं वो सभी के सामने हैं। और चीन चाहता है कि पूरी तरीके से बाज़ार पे कब्ज़ा कर ले और जो दुनिया का वो जो दादा अमेरिका था वो बन जाए। तो इसलिए उससे चीन ने, आपने देखा होगा, नए दोस्त भी तलाश कर लिए हैं। उसने ऐसे मार्ग ऐसे देशों के साथ तैयार किए हैं जिनका लिंक भारत के साथ और अमेरिका के साथ ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, अमेरिका बिल्कुल सही कह रहा है कि चीन को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और देखिए चीन ने पूरी दुनिया में जिस तरह का हाहाकार मचाया है, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो झूठ भी साबित उसका निकल के आ रहा है। उसकी इतनी मौतें हुई हैं, उसने मौतों के आंकड़ों को छुपा रखा है। तो जाहिर है कि इसको जवाब तो देना ही पड़ेगा चीन को। जाहिर है चीन को जवाब देना ही पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज एक खबर और चली कि पूरे देश में योगी मॉडल को लागू करने के बारे में केंद्र सरकार सोच रही है कि अगले चरण में उन हॉटस्पॉट की पहचान करके वहाँ पर उसे पूरी तरह सील कर दिया जाए और बाकी क्षेत्रों को खोल दिया जाए। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए योगी मॉडल वाली जो आपने बात कही है, दरअसल ये है कि अगर किसी को एक्शन लेने की आदत होगी और वो क्विक एक्शन लेगा तो जाहिर है लोग उसका लोहा मानेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार कई इशू को लेकर जिस तरह एकदम एक्शन लिए हैं, तो जाहिर है लोहा तो उनका माना जाएगा। और इसमें भी आप देखिए जिस तरह उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की। अब उन्होंने एक थानेदार को जिम्मेदार ठहराया है कि अगर किसी के इलाके में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो थानेदार जिम्मेदार होगा, कोई अपनी बीमारी छुपाएगा। तो ये देखिए अब ज़मीनी तौर पर काम हो रहा है। अब जो थानेदार जो अपराधी को पकड़ने की बात करता था, वो अब कोरोना वालों को ऐसे ढूंढ रहा है मानो जैसे पता नहीं कितना बड़ा को अपराधी को ढूंढ रहा है। तो जिम्मेदारियां तय हुई हैं, तो जाहिर है कि योगी मॉडल तो पूरे देश में माना ही जाएगा। जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की सारी जिम्मेदारियां तय कर दी है, जिस कारण इसका बहुत अच्छा असर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट के लिए।